हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना समय गवाए प्रोटीन टॉपिक को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर की आधारशिला कहते हैं। तो शरीर की आधारशिला प्रोटीन को कहते हैं। दूसरा नंबर, होल्डिंग फर्स्ट रैंक की संज्ञा किसे दी गई है। तो होल्डिंग फर्स्ट रैंक की संज्ञा प्रोटीन को दी गई है। तीसरा प्रश्न, प्रोटीन में सल्फर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो प्रोटीन में सल्फर की मात्रा 3% होती है और प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। चौथा प्रश्न, प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। तो प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है। जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। पांचवा प्रश्न, अमीनो अम्ल किस समूह से जुड़े होते हैं। तो जो अमीनो अम्ल हैं कार्बोक्सिल समूह से जुड़े होते हैं। छठवां प्रश्न, प्रोटीन किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं वह पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं। सातवां प्रश्न, वह प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो वह होते हैं सरल प्रोटीन, ये सिर्फ अमीनो अम्ल के बने होते हैं। आठवां प्रश्न, कोशिका निर्माण की आवश्यकता को कौन पूरा करता है। तो कोशिका निर्माण की आवश्यकता को प्रोटीन पूरा करता है। नौवां प्रश्न, प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से होता है। तो प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से होता है और जिसमें 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं और 10 अमीनो अम्ल अनावश्यक होते हैं। 10वां प्रश्न, किसी भी क्रिया को तेज कौन करते हैं। तो किसी भी क्रिया को तेज हार्मोन और एंजाइम करते हैं। 11 प्रश्न, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो जैव उत्प्रेरक हार्मोन को कहते हैं। नहीं, यहाँ जैव उत्प्रेरक हार्मोन को नहीं, एंजाइम को कहते हैं और एंजाइम को प्रोटीन भी कहते हैं। 12 प्रश्न, रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं। तो रासायनिक संदेशवाहक हार्मोन को कहते हैं। जो हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में संदेशवाहक का कार्य करते हैं। 13 प्रश्न, रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ टाइपिंग गलत हो गया है, इसलिए यहाँ होगा हीमोग्लोबिन। 14 प्रश्न, बाल तथा नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो बाल तथा नाखून में कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है और जो कैरोटीन होता है वह गाजर में पाया जाता है। 15 प्रश्न, मिलान कीजिए। तो दालों की प्रोटीन लाइसिन होता है, चावल की प्रोटीन ग्लोब्यूमिन होता है, अनाजों की प्रोटीन मिथ्योनिन होता है, दूध की प्रोटीन केसिन होता है, फलों की प्रोटीन जिलेटिन होता है, मक्के की प्रोटीन जीन होता है। आप सभी को पता भी होगा कि जो लाइसिन होता है दालों में पाया जाता है और मिथ्योनिन अनाजों में, और दालों में मिथ्योनिन का अभाव होता है। 16 नंबर, एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 54.0 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 17 प्रश्न, एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एक सामान्य महिला को 46.0 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और एक गर्भवती महिला को कुल प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। तो वो होती है प्रतिदिन 75 से 100 ग्राम पर डे। और एक 0 से 6 माह के बच्चे को दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता वो होती है 8.0 ग्राम पर डे। 19 क्वेश्चन, एक किशोरी को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है। तो एक सामान्य जो किशोरी होती है 15 से 18 वर्ष की, उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है 46.0 ग्राम। 20 क्वेश्चन, प्राप्ति स्रोत के आधार पर प्रोटीन के प्रकार हैं। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर प्रोटीन के प्रकार प्राणिज और प्राकृतिक होते हैं।
जो प्राणीज होते हैं वह हमें अंडे से, मांस मछली से प्राप्त होते हैं, दूध से, और जो प्राकृतिक होते हैं जैसे दाल, सोयाबीन, फलियां इत्यादि। 21 नंबर प्रश्न, डैश विटामिन के निर्माण में पूर्ववर्ती के रूप में कार्य करता है। तो वह कौन है जो विटामिन के निर्माण में पूर्ववर्ती के रूप में कार्य करता है? वह है प्रोटीन। 22, दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल के यौगिक कहलाते हैं। तो वह अमीनो अम्ल कहलाएंगे या पेप्टाइड्स कहलाएंगे? तो दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल के यौगिक पेप्टाइड्स कहलाते हैं। फिर 23 क्वेश्चन है, प्रोटीन स्वयं अम्ल एवं क्षार की तरह कार्य करता है, उसे कहते हैं प्रोटीन बफर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और या कोई गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।